तो जनता टीवी पर विधानसभा का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। और सुबह से लगातार हम हर अपडेट के साथ आप तक पहुंच रहे हैं, आप तक बने हुए हैं। और आज उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है और लगातार सहयोगियों के माध्यम से हम इसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से सुबह से ही लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है, जब उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, घना कोहरा है, ठंडक है, लेकिन उसके बावजूद बुजुर्गों का रुझान देखने लायक है। बिल्कुल ऐसे में जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। 5 साल के बाद आपके जिंदगी में ये मौका आने वाला है। अगर आज आपने वोट कास्ट नहीं किया, बार बार कह रही हूं कि आप अपने प्रतिनिधि को नहीं बोल पाएंगे कि आप अपने क्षेत्र की विकास की बात नहीं कर पाएंगे। ये तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिग्गजों ने मतदान किया है, दिग्गजों ने मतदान किया है और लगातार हमने देखा है कि सुबह से महिलाएं भी पहुंची हैं पोलिंग बूथ तक और सर्द हवाएं हैं, घना कोहरा है कुछ जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद जो मतदाताओं का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। और हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी जरूर इस लोकतंत्र के महापर्व में सहभागी हो और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल, तो तस्वीरें हैं अतुल गर्ग, श्रीकांत शर्मा, संगीत सोम, अहमद हमीद, राम कुमार चाहर और साथ में बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल थी, रिटायरमेंट लिया है, अब आई हैं आगरा में। उन्होंने आगरा ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं बेबी रानी मौर्य। अमित, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेबी रानी मौर्य का साफ तौर पर कहना कि मैं अपने क्षेत्र के विकास की बात करना चाहती हूँ और उनके क्षेत्र में जो कमजोर वर्ग है उन तबके की बात करना चाहती हैं। हालांकि लोगों को कितना समझ में आएगा, लोग कितना इत्तेफाक रख पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। और आगरा का जिक्र हुआ है तो यहाँ पर यह भी कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि बीजेपी पूजा कोई कसर नहीं छोड़ रही है आगरा को फतह करने के लिए। और हमने देखा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी बहुत जोर आजमाइश की, लेकिन जो तीसरा दल है जिसकी एक वक्त में सत्ता थी, जिसकी तूती बोलती थी, बसपा, हमने देखा कि मायावती सुप्रीमो ने भी जब अपनी चुनावी रैली की शुरुआत की तब आगरा को ही उन्होंने चुना। और ऐसे में आगरा काफी अहम हो जाता है, काफी हॉट सीट हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल, एतमादपुर यहाँ से जो है वो काफी ज्यादा हॉट सीट है। तमाम जो वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, उनके भी रिएक्शंस तमाम दर्शकों को सुनाएंगे ताकि थोड़ा सा जोश उनके अंदर आ जाए कि भाई तुम लोगों ने वोट कास्ट कर लिया है, अब हम भी वोट कास्ट कर लें। बिल्कुल, सुनाते हैं। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे देश के लिए सोचे, वो ये सोचे कि हमारे देश का विकास होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी अपनी सोचे। ऐसा सोचना चाहिए जिससे जो महिला का विकास भी हो कर सके, महिला आगे आगे बढ़े, ये मतलब महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी ध्यान दे। 7:10 पे मैं यहाँ आ गई थी, बट दे सेड कि अभी वो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मशीन में चेंज हो गई है और हम लोग तब से यहाँ खड़े हुए हैं और अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुआ है। वोट डाल कर नहीं आई हूँ, मुझे CHP में जाना है और मेरे बच्चों की नौकरी जॉब लग जाए, मुझे और क्या चाहिए। स्वस्थ स्कूल ठीक ठाक हमारे बच्चे जाते रहें, शिक्षा स्कूल ये जो भी है ये हमारी प्राथमिकता है हमारी। तो यहाँ पर 4 बूथ हैं, 193, 194, 195, 196। मेरे बूथ पे 945 की मतदाताओं की संख्या है। पढ़ना 7 बजे शुरू हो गया और लगभग अभी करीबन 15% वोट पड़ गया होगा। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में शामली से जुड़े हुए हैं आकाश, आदित्य मेरठ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर से पवन हमारे साथ ग्राउंड जीरो की क्या कुछ तासीर चल रही है उसको बताने के लिए मौजूद है। आकाश का रुख सबसे पहले करेंगे। अमित, आकाश इसलिए भी खास हो जाते हैं और शामली इसलिए खास हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने कैराना से शुरुआत करी है। मृगांका सिंह जिनके काफिले पर पथराव हुआ, हामिद हसन जिसको सपा ने वहां से अपना प्रत्याशी चुना हुआ है और नाहिद हसन, माफ कीजिएगा, नाहिद हसन के ऊपर केस भी दर्ज हुआ। तो आकाश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? ठीक है, आकाश का रुख वापस से करेंगे। आकाश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो कैराना का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं अमित, तो कैराना बेहद खास हो जाता है। जब हम पश्चिम बेल्ट की बात कर रहे हैं, कुछ और सीटों की बात करते हैं तो उसमें कैराना बेहद खास हो जाता है। मृगांका सिंह के लिए वोटों की अपील अमित शाह ने की थी। जी बिल्कुल, और अमित शाह ने बिल्कुल जोर आजमाइश की थी और प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार भी किया था। वहीं सपा से हैं नाहिद हसन, इनका बैकग्राउंड बताया जाता है कि हिस्ट्री शीटर हैं, काफी दागी भी माने जाते हैं। और जिस तरह से एक रिपोर्ट सामने आई, लखनऊ निर्वाचन आयोग की ये तस्वीरें बेहद खास दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को, ये तस्वीरें बेहद खास। ग्राउंड जीरो से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, नहीं माफ कीजिएगा, कंट्रोल रूम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इलेक्टोरल ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही है चुनावों को लेकर के।
आज प्रथम चरण की जो 58 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें 7 बजे से 9 बजे के बीच में जो 2 घंटे की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 7.93% मतदान हुआ है। इसमें आगरा में 7.53%, अलीगढ़ में 8.26%, बागपत में 8.93%, बुलंदशहर में 7.51%, गौतम बुद्ध नगर में 8.33%, गाजियाबाद में 7.37%, हापुड़ में 8.2%, मथुरा में 8.3%, मेरठ में 8.44%, मुजफ्फरनगर में 7.5%, शामली में 7.7% मतदान हुआ है। इस तरह कुल मिलाकर 7.93% मतदान हुआ। ईवीएम की कुछ जगहों पर कुछ समस्याएं, सकारात्मक बदलाव परिवर्तन आया है, ये अपने आप दिखाई देता है। तो मुझे और कोई भी मतलब मैं कह सकता हूं कि हर बड़ी समस्या जो 2017 तक सपा बसपा कांग्रेस ने नोएडा वासियों को दी थी, उन सब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की गई है और सभी ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया है और सफलता भी उसमें काफी हद तक मिली। सपा और आरएलडी इस बार दोनों साथ आए हैं और काफी जिस तरीके से लगातार बयानों का दौर चला इलेक्शन से पहले और काफी मजबूत स्थिति में अपने आप को वो लोग देख रहे हैं और ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है, नेगेटिविटी बहुत अपना किया है और जनता इसका जवाब देगी। क्या वाकई में जनता? देखिए, उनके पास ये बोलने के अलावा कुछ है नहीं। जिन लोगों ने जिन्ना के नाम पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के मारे जाने पर पॉलिटिक्स की हो, वो कह भी क्या सकते हैं। और जब हमारे देश को जरूरत रही है तो वो देश के जिला छोड़िए, वो प्रदेश और देश छोड़कर वो उनके नेतृत्व बाहर रहा है। जब हमारे सैनिक अपने आप जीवन को भारत माता के चरणों में अपने निछावर करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खड़े होकर बॉर्डर पर वह देशवासियों की और भारत माता की रक्षा करते हैं, उनकी पीठ थपथपाने के बजाय जब चाइना और पाकिस्तान के आतंकवादी और फौजों के साथ जब जो लोग खड़े रहते हों, सपा बसपा कांग्रेस, वो क्या भी कह सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार सवाल उठाए गए कि बीजेपी को वहां पर अपनी साख जो है वो बचानी है, बहुत चैलेंजिंग है, किसानों का मुद्दा है, विभिन्न मुद्दे हैं। क्या वाकई में ऐसी बात है? कहीं कोई चैलेंज नहीं और मैं समझता हूं कि किसानों के मुद्दे पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया उसकी सभी ने सराहना की और प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया एक बार फिर से कि वह प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वह जनता के लिए प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई है। तो और देखिए, यही किसान जिनके लिए प्रधानमंत्री। और इस बीच बड़ी खबर यूपी चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता दें, 11 जिलों के 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और मतदान का प्रतिशत अभी तक जो सामने आया है आपको बता देते हैं। मथुरा में अब तक 9% मतदान हुआ है। मथुरा में अब तक 9% मतदान हुआ है। बड़ी खबर यूपी चुनाव से आपको बता रहे हैं। आगरा की बात करें तो 7.53% मतदान अभी तक आगरा में हो चुका है। अलीगढ़ में 8.26% मतदान हुआ है। मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के अभी तक के रुझान सामने है। बुलंदशहर में 7.51% मतदान हुआ है और सुबह 9:30 बजे तक के ये आंकड़े हैं। नोएडा की बात करें तो 8.33% मतदान हुआ है नोएडा, जहां पर पिछले बार काफी मत प्रतिशत कम देखा गया था। और 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और अभी तक मथुरा में 9% तक मतदान हो चुका है, यानी कि मथुरा कहीं ना कहीं फीसद के मामले में आगे चल रहा है। आगरा अभी पीछे है, 7.53% मतदान आगरा में अभी तक हुआ है। और आगरा के बाद अगर हम बात करें अलीगढ़ की तो 8.26% मतदान अभी तक अलीगढ़ में हो चुका है। पूजा, अभी तक के जो मत प्रतिशत सामने आए उसमें यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बुलंदशहर भी अभी तक काफी पीछे है, यानी कि जो मतदाताओं का उत्साह है वो अभी भी चरम तक नहीं पहुंचा है। हालांकि थोड़ा सा दोष हम सर्दी को भी दे सकते हैं और उम्मीद यही है कि जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे धूप चढ़ेगी, तो हो सकता है कि मतदाता और जागरूक होकर बाहर आए, उत्साह के साथ मतदान करें। और दोनों ही चीजें हैं अमित, जिस तरीके से मौसम की मार है और ऊपर से कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि पैंडेमिक है जी। इन दोनों ही चीजों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने 1 घंटे का स्लॉट बढ़ाया भी है। समय जो 5 बजे था उसको 6 बजे भी किया गया है, लेकिन फिर भी ये संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। ये परसेंटेज अपग्रेड होना चाहिए। जब आप सूबे में देश के सबसे बड़े राज्य होने का दम रखते हैं तो फिर
भाई परसेंटेज इतने कम क्यों है? परसेंटेज बढ़ने चाहिए, और वो बढ़ेंगे कैसे जब आप घरों से बाहर निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। परसेंटेज 2017 की बात करें या 2019 की बात करें वोटिंग परसेंटेज की, वो इसी वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आयोग ने इसी वजह से 1 घंटे का समय भी बढ़ाया है। शाम को 6 बजे तक मतदान होगा, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं वो मतदाताओं के अंदर जिस तरीके से जागरूकता है, एक वोटिंग परसेंटेज हमेशा उत्तर प्रदेश में रहा है ज्यादा से ज्यादा वोट का, तो मुझे लगता है इस बार फिर क्रॉस होगा उसको। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जिस तरीके से मिली है, वहां पर एक पोलिंग एजेंट ने अपना वोट डालते हुए एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, उसको लेकर आयोग ने अभी संज्ञान लिया है। डीएम से वहां से आख्या मांगी गई है, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज को लेकर के सबसे, और आगरा में जिस तरीके से 60.3% मतदान हुआ है, साथ ही साथ हापुड़ में करीब 8.2% मतदान वहां पर हो चुका है, मेरठ में उससे भी ज्यादा 8.44% मतदान हुआ है। तो सबसे ज्यादा अभी 11 जिलों में अगर बात करें तो मेरठ में इस वक्त मतदान 2 घंटों में हुआ है। बाकी के जो जिले हैं वहां पर भी लाइनें लगी हैं, हालांकि आयोग अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि जहां से भी शिकायतें, ईवीएम की कुछ शिकायतें आई थी, तो जिलों से उनको भी ठीक कर दिया गया है। जल्द ही पूरे 11 जिलों में जो चुनाव प्रक्रिया है, जो सामान्य चुनाव चल रहा है, उसको सामान्य रूप से चल रहा है। अभी एक शिकायत आगरा से जो आई थी, जिसका मैंने जिक्र किया है, उस पर आयोग ने संज्ञान ले लिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो वोटिंग परसेंटेज पर लगातार बातचीत चल रही है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जिस तरीके की अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है अमित, क्योंकि हम लगातार जब सुबह से हम खबरें पढ़ रहे हैं, ईवीएम मशीन कहीं पर खराब है, कहीं पर वीवीपैट चेंज किए गए हैं, कहीं पर ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से वोट देरी से कास्ट होना शुरू हुआ है, ये भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल बड़ी वजह, और लगभग 8 घंटे का वक्त अभी और है, तो हम लगातार दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलें और जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि यही मौका है, और पहले चरण में जमकर इस लोकतंत्र के महापर्व पर आपको अपनी भागीदारी निभानी है। और पूजा, हम ग्राउंड जीरो का हाल भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और चूंकि अभी तक के वोट परसेंटेज तो काफी कम आए हैं, और सुबह की भी जो हमने तस्वीर देखी थी, दर्शकों को दिखाई, तो उसमें बहुत कम मतदाता नजर आ रहे थे जो बहुत उत्साहित थे और जागरूक होकर पहुंचे थे पोलिंग बूथ तक। लेकिन अभी हम फिर से हाल जान लेते हैं शामली का क्या हाल है और मेरठ के पोलिंग बूथ का क्या हाल है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शामली से आकाश हैं और वहीं मेरठ का मुजफ्फरनगर से हमारे साथ में पवन भी जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर से पवन भी जुड़े हैं, जिन्होंने सुबह भी तस्वीरें पहुंचाई थी। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं आकाश का शामली से। आकाश, इस वक्त आप पोलिंग बूथ पर क्या देख पा रहे हैं? क्या जो रेशो है मतदाताओं का वो बढ़ा है, और महिला अधिकार का मुद्दा बार बार यूपी चुनाव में गूंजा है, तो क्या महिलाएं भी यहां अपनी भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही है? देखिए, इसका नाम 9 बजे प्रशासन की ओर से जो फीसद है वो बताया गया था, और शामली में अभी तक 8% करीब मतदान हुआ है, लेकिन बूथ केंद्रों पर अभी तक बहुत ही कम लोग पहुंच रहे हैं, और उनमें महिलाएं तो बहुत ही कम है। कहीं ना कहीं ठंड और कोरोना का मामला देखा जा रहा है, जिस वजह से लोग कम पहुंच रहे हैं। हालांकि कैराना क्षेत्र में जो दलित समुदाय के लोग हैं, वहाँ के बूथ हैं, वहाँ पर मतदान अधिक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, कैराना का जिक्र हुआ है पूजा, और हम देख रहे हैं कि कैराना में भी बीजेपी ने बहुत दम दिखाया। गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पर प्रचार का मोर्चा संभाले हुए थे, और इस पर भी हम बात करेंगे कि कैराना के क्या समीकरण है, राजनीतिक मायने क्या है इस पूरे विधानसभा के। और फिलहाल हमारे साथ मुजफ्फरनगर से पवन भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेंगे पूजा। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर से पवन जुड़े हुए हैं। पवन, मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। जयंत चौधरी, जिनको कहीं ना कहीं अभी कल राकेश टिकैत ने जब पीसी करी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार का हम विरोध कर रहे हैं, अब समझदार आप हैं कि आपको किसको वोट कास्ट करना है, लेकिन नोटा पर वोट मत दीजिए। और जब मुजफ्फरनगर बेल्ट की हम बात कर रहे हैं पवन, तो वहां पर जयंत चौधरी का वर्चस्व नजर आता है, उनकी पार्टी का वर्चस्व नजर आता है, उनके पूर्वजों का वर्चस्व नजर आता है। इस चुनाव में क्या नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभा सीटें पिछले 2017 में क्लीन स्वीप बीजेपी ने की थी, 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन उसके बाद किसान आंदोलन के बाद यहाँ पर 6 की 6 विधानसभा पर कड़ा मुकाबला गठबंधन के साथ है, और लगातार गठबंधन और बीजेपी प्रत्याशियों में झड़प भी देखने को नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, पूरा इस वक्त हम सदर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ भी गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप है, जो पूर्व मंत्री चित्ररंजन स्वरूप के बेटे हैं, और गठबंधन से रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दूं, बुढ़ाना विधानसभा में उमेश मलिक और राजपाल बालियान गठबंधन प्रत्याशी ने। उमेश मलिक का जिक्र पवन आपने किया है। उमेश मलिक के ऊपर अभी कुछ देर पहले केस दर्ज हो गया, साहब गुंडे ही दिखा रहे थे, धमका रहे हैं, तो क्या अपडेट है उस क्षेत्र से उमेश मलिक को लेकर के, बुढ़ाना से?
इस वक्त बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी उमेश मलिक का विरोध लगातार नजर आ रहा है और अभी अभी उन्होंने अपने मतदान स्थल बुढ़ाना पर अपनी वोट भी डाली है और कहीं ना कहीं ये जो विरोध गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है या रालोद समर्थकों की तरफ से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और आप तो पूछा, मैं बता दूं, परसों जब आखिरी टाइम था मतदान का 5 बजे, उससे पहले उमेश मलिक ने सिसोली जो किसान राजधानी है, जो भारतीय किसान यूनियन गढ़ है, वहां पर अपना एक रोड शो किया था, जिसको उस रोड शो को सिसोली के जनता ने अंदर नहीं घुसने दिया था। लेकिन पुलिस फोर्स जब पहुंची उसके बाद ही उमेश मलिक को सिसोली के अंदर एंट्री दी गई, तब उसका स्वागत हुआ और काफी भीड़ रही। वहीं लगातार किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि वोट किसी को भी दो, लेकिन बीजेपी को मत दो, बीजेपी को हराना है। और जो भी सरकार अगर आपके दरवाजे पर आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात पवन ये है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर बीजेपी नहीं बोला है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरएलडी या सपा नहीं बोला है। वो कह रहे हैं वोट कास्ट करो, नोटा को वोट मत दो। हम राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। हमें बिल्कुल साफ तौर पर राज्य सरकार बनाम किसान की लड़ाई उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है और खासकर ये तब हुआ है जब दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के लिए डटे हुए थे। हालांकि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा पूजा और गुरु पर्व के दिन पीएम ने खुद अपील की, लेकिन लगता है पूजा की जो किसान है वो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और विरोध इसलिए है कि अगर सरकार फिर से सत्ता में आती है तो फिर हो सकता है कृषि कानून को किसी और तरीके से लागू किया जाए, फिर हो सकता है कि किसानों की बात ना मानी जाए, ऐसा किसानों को लगता है। और क्या इसी का नुकसान हम कह सकते हैं पूजा कि बीजेपी को मुजफ्फरनगर में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार कहते रहे कि समझौता हुआ, समझौते के आगे बात नहीं हुई। बिल्कुल। और ये बात ना होना कहीं ना कहीं दुष्कर है, बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार के लिए हानिकारक है। मेरठ से आदित्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य से आप सवाल अगर करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, हम जब सुबह आपके साथ जुड़े थे हमने देखा था कि काफी कम प्रतिशत यहाँ पर मतदाताओं का देखा जा रहा था वोटिंग के लिए। अभी तक का क्या प्रतिशत वोटिंग का मेरठ में पहुंचा है और क्या पोलिंग बूथ की तस्वीर अब कुछ बदली है? क्या अब हलचल तेज हुई है वोटरों की? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, मेरठ के नागरिक जो है काफी जागरूक है। अब तक 9:30 बजे तक 9% मतदान वो कर चुके हैं, जबकि कड़ाके की ठंड है, कोहरा भीषण था। आप देख सकते हैं कि लोग बाग बाहर निकल रहे हैं मतदान करके। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। लोगों से बात करूंगा, जानूंगा किन मुद्दों पे इस बार आपने वोट दिया है, किन मुद्दों पे वोट दिया। तो ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि हम वोट सुबह देने आ गए। और लोगों से भी जानेंगे, आओ जी सुबह ही आप आ गए मतदान केंद्र पे, किस मुद्दे पर वोट दिया है? मैंने किसको वोट दिया? किस मुद्दे पे वोट दिया है? किस मुद्दे को देखा है? क्या चाह रहे हैं आप? किस मुद्दे को वोट देखकर वोट दिया आपने? किस मुद्दे को लेकर वोट दिया है? हमारा अधिकार था, वोट दिया वोट किया। बाबू जी है बता रहे हैं हमारा अधिकार है, हम सुबह ही वोट देने आ गए। और लोग भी हैं। बाबू जी किस मुद्दे को देखते हुए वोट देंगे इस बार? साफ सफाई और शिक्षा, इन चीजों पे देखते हैं। देखिए बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। वो दंपति जो है हाथ पकड़ के आ रहे हैं, ये भी एक अलग मिसाल पेश हो रही है। मेरठ में पिंक बूथ हो या मॉडल बूथ हो या विकलांग बूथ हो, सब बनाए गए हैं। देखेंगे आप अंदर कितनी भीड़ है। जो मतदान केंद्र है उस पर कोरोना का जांच करते हुए अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है लोगों को। बिल्कुल पूजा, हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों का उत्साह तो काफी है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो युवा वर्ग है वो अब भी पीछे। और हम एक बार फिर से दर्शकों से अपील करें कि आप जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, मतदान करने जरूर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। पूजा, जिस तरह से आदित्य हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, हमने देखा कि साफ सफाई का एक मुद्दा यहाँ पर सामने आया। और तमाम मुद्दे हैं जो लगातार लोगों के जहन में है, वो कहें या ना कहें, लेकिन जब बटन पर हाथ जाएगा तो मुद्दा जरूर याद आएगा कि बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा और तमाम चीजें रहने वाली हैं। और तमाम दर्शकों से जनता टीवी भी अपील कर रहा है कि वोट कास्ट जरूर कीजिए, घर से निकलिए, ईवीएम मशीन तक पहुंचिए, क्योंकि जब आप उन बटनों के पास पहुंचेंगे ना तो आपको अपने आप प्रत्याशी समझ में आ जाएगा कि आपके क्षेत्र के लिए कौन बेहतर काम कर सकता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।